3ay प्लस az. लेट वेक्टर b को मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट वेक्टर b इज इक्वल टू ax माइनस ay माइनस az. Now we need to calculate. फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रहा हूं मैं आपको. फाइंड a डॉट b. a डॉट b. ठीक है. सेकंड पार्ट इसमें हम करेंगे फाइंड a क्रॉस b. इसके पहले यही तो इतना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी हमने कल निकाल लिया था. कल क्लास में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी निकाला था. निकाल देंगे, उसका क्वेश्चन में चेंज हो. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है. सो अभी हम इन तीन पार्ट्स में करते हैं पहले कि इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट है मेरा a डॉट बी निकालना है. ठीक है. a डॉट बी का मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू देखो, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको ध्यान से देखना. 2 ये क्या आएगा 2ax प्लस 3ay प्लस az डॉट ax माइनस ay माइनस az. ठीक है. जब इसकी डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो यहाँ पर ax डॉट ax बनेगा. yesterday I have told you that ax डॉट ax is 1. सेकंड, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा then I will get ax dot ay, and ax dot ay I already told you yesterday that ax dot ay is 0. Similarly ax dot az is again 0. फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा ay dot ax is 0, ay dot ay ये टर्म आएगी that is 1. ठीक है. और 3 इसका कोएफिशिएंट 3 और -1 है तो I will use -3. फिर ay dot az 0 हो जाएगा. सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो az डॉट ax अगेन 0 हो जाएगा, az डॉट ay ये भी 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म ये बचेगी. तो मैं ये केवल जो वन टर्म बच रही है इसको ले रहा हूं मैं. आई कैन राइट 2ax डॉट ax को मैं 2 लिख दिया, प्लस एक टर्म ये आएगी 3 और -1 वाली, तो उसको लिख रहा हूं मैं -3 प्लस -1. यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. ठीक है. ये कहां पर है? ये रहा. तो क्या आएगा सॉल्व करके a डॉट b जब निकालूंगा इट विल बी 2 -3 -1 दैट इज -2. बिल्कुल सही. पहला पार्ट हो गया. यस सर. गुड. सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b. a क्रॉस b के लिए आपको बताया था, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो आप. a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ax. यहां पे लिख दो जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके तीनों, दैट इज एक ax है, एक ay है और एक az है. तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख दिए मैंने. ठीक है. दिस इज ax यूनिट वेक्टर, ay यूनिट वेक्टर, az यूनिट वेक्टर.
अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसके नीचे, यहाँ लिखूंगा मैं ए वेक्टर ए का ax कंपोनेंट, यहाँ पर वेक्टर ए का ay कंपोनेंट, यहाँ पर वेक्टर ए का az कंपोनेंट लिखूंगा इस पॉइंट पर, ठीक है। सिमिलरली इसके नीचे लिखूंगा मैं वेक्टर बी का ax कंपोनेंट, यहाँ वेक्टर बी का ay कंपोनेंट और यहाँ वेक्टर बी का az कंपोनेंट। देखते हैं क्या है। वेक्टर ए में क्या है 2, 3 और 1, तो आई विल राइट 2, 3 and 1, दिस इज वेक्टर ए। अब वेक्टर बी की बात करता हूं तो वेक्टर बी है मेरा 1 -1 -1 विद साइन आना है, 1 -1 एंड -1। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ बताओ? नो सर। ठीक है, गुड। इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है मुझे, इज इक्वल टू, अब बताओ ax कंपोनेंट क्या आएगा इसमें? एक कंपोनेंट आएगा -2, 3 इंटू -1 -3 और ये +1 हो जाएगा, दैट इज -2, बिल्कुल सही, -2 प्लस y कंपोनेंट, ये कितना आएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू -1 कितना आएगा 3, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2, 1 + 2 3 आएगा। AZ डायरेक्शन में बात करता हूं मैं, AZ डायरेक्शन में आएगा 2 इंटू -1 -2 और -3 दैट इज -5, -5. बिल्कुल सही। So I've got A cross B as -2 AX plus 3 AY minus 5 AZ। ठीक है, Yes, sir. नाउ अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालना। तो यहां तक समझ आया, 2 पार्ट समझ में आया? यस सर। अब मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई भी वेक्टर ए अगर इस फॉर्म में है a1 ax प्लस a2 ay प्लस a3 एनी वेक्टर इन दिस फॉर्म, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या था मेरा ए वेक्टर, ये था वेक्टर ए इज 2ax प्लस 3ay प्लस az, दैट इज a1 कितना है 2, a2 3 है और a3 1 है, 2 3 1। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 14।
4 + 9 + 1 is 14. ठीक है. Yes, sir. नाउ वेक्टर बी, अब मुझे वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इट इज ax माइनस ay माइनस az था. 1 - 1 - 1 था. देखो 1 - 1 - 1 था, तो आई विल राइट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 दैट इज √3. यहां तक बताओ किसी को कंफ्यूजन? No, sir. ये कैलकुलेटेड वेक्टर ए, जो 3 पार्ट थे मेरे क्वेश्चन के, हमने कर लिए तीनों पार्ट. वेक्टर ए भी निकाल लिया, वेक्टर बी भी निकाल लिया. इसको मैं उसमें कर देता हूँ, बॉक्स में बना देता हूँ. ये फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे इसको, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. ये मैं आपका शेयर कर लूंगा, इसलिए कर रहा हूँ मैं. अब इसका नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, फोर्थ पार्ट. फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ये निकालना है ना. यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. ठीक है. अब क्या करेंगे इसमें? वी नो ए डॉट बी is given by A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos of theta AB. Here theta is angle between vector A and vector B. जो थीटा है, this is nothing but angle between vector A and B. तो cos थीटा क्या होगा? Cos theta is given by A dot B अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब हम ये वैल्यूज निकाल चुके हैं, हम ए डॉट बी भी निकाल चुके हैं ऊपर, और वेक्टर ए और वेक्टर बी भी निकाल चुके हैं. ठीक है. इसको एज ए फॉर्मूला लेते हैं. इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं. You will use this as a formula. Next, हमें एंगल निकालना है, that is, अब हम क्वेश्चन के लिए पार्ट कर रहे हैं, that is cos थीटा is equal to, कितनी आई थी ए डॉट बी की वैल्यू? याद है किसी को? ए डॉट बी आया था मेरा -2. ठीक है. यहाँ रख देता हूँ -2 अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? √14. √14 इनटू √3. Yes, sir. ठीक है. दैट इज -2 अपॉन √42. ठीक है. तो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ दिस. इसको आप बाय कैलकुलेटर से आप निकाल भी सकते हैं, कितनी वैल्यू आएगी. ठीक है. यूज कैलकुलेटर टू फाइंड cos इनवर्स -2 अपॉन, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो एंगल है 90 से ऊपर आएगा. ठीक है. एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ऊपर होगा. आप 2 अपॉन √42 को निकालना कैलकुलेटर से, और 180 में से माइनस कर देना रिजल्ट को. ठीक है.
बिकॉज cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज 180 माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, मालूम है ना इस चीज को? cos इनवर्स ऑफ माइनस x, अगर x है, अगर आई हैव टू फाइंड, अगर cos इनवर्स ऑफ माइनस a करना है मुझे, अगर a निकालना है, माइनस क्या मान लें, a मान लेता हूं a, तो दिस इज नथिंग बट पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ a होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है, माइनस बार मत ले लेना कि माइनस एंगल माइनस में कर दोगे। ठीक है, अगर आपने कहीं ऐसे कर दिया कि माइनस को बाहर ले लिया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाएगी। साइन के लिए तो ठीक हो जाता वो, लेकिन कॉस के लिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट हो गया। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। गुड, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें ही कितना क्या क्या निकाल दिया हमने, ए डॉट भी निकाल लिया, ए क्रॉस भी निकाल लिया। चलो इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं, ए डॉट बी ए क्रॉस बी के। ठीक है, इसके भी फॉर्मूले में लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके काम आएंगे। इफ ए इज इक्वल टू A1 AX प्लस A2 AY प्लस A3 AZ and vector B is equal to B1 AX plus B2 AY plus B3 Z, then A dot B is equal to dot B equal to A1 A2 sorry A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3। ठीक है, ऑल्सो ए क्रॉस बी का भी लिख देता हूं यहां पर मैं, ए क्रॉस बी is equal to determinant value of AX AY Z यहाँ पर लिख देंगे एक एक कोएफिशिएंट्स A1 A2 A1 B3। ठीक है, ऊपर वाला तो था वो दैट इज डॉट प्रोडक्ट, नीचे वाला दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन? ये मैंने फॉर्मूले लिख नो दिए। सर। ठीक है, यू नो डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, मालूम है? Yes, sir. Dot product is also called as scalar product. Is also called scalar product. क्यों कहते हैं?
Why? Because जो रिजल्ट आता है डॉट प्रोडक्ट इज टेकन बाय ऑफ टू वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स का लेते हैं, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट is also called vector product, ठीक है। इस चीज को याद रखना, डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड, इसी में है, मैं कह रहा हूं फाइंड find projection of vector a, या b कर लेते हैं, b on a। b वेक्टर का b का प्रोजेक्शन निकालना है मुझे वेक्टर a पर। अब क्या करूंगा मैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, ठीक है। अगर ये वेक्टर b है, if this is vector b, this is vector a, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहां पर प्रोजेक्शन डालूं, ठीक है, ये लाइन में यहां पे खींच रहा हूं ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ये वेक्टर यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर होगा, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सपोज कहता हूं m पॉइंट है, ये जो OM है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। वेक्टर a का प्रोजेक्शन वेक्टर b पे निकालना है, इसका मतलब आई नीड टू फाइंड OM, O से M तक का वेक्टर निकालना है मुझे, ठीक है। जो प्रोजेक्शन होगा इट इज ऑलवेज OM इन दिस केस, ठीक है। अगर मुझे b का a पे निकालना होता तो क्या करता मैं? तो मैं a वेक्टर को यहां लेता, ठीक है, और b वेक्टर को यहां लेता, और फिर मैं क्या करता, b पे से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता a पे, जो ये डिस्टेंस आता है ये वाला, ये निकालना होता है मुझे b का प्रोजेक्शन a पर, ठीक है। यहां तक बताओ, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। है किसी को? बताओ भाई। नो सर। No, sir. मुझे पता नहीं लगा क्या बोला तुमने, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नो सर, यस Yes, सर, आ रहा है। sir. आ रहा है, ठीक है। तो OM निकालना है। OM क्या होगा? इसके लिए मैं क्या चाहिए मुझे? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए OM का, ठीक है, और एक क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए मुझे, यूनिट वेक्टर चाहिए जो वेक्टर b की डायरेक्शन में हो, ठीक है। इससे पहले एक चीज और समझ लो तुम, इसको कराने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक मिनट इसको होल्ड पे कर देना, ठीक है। मैं यूनिट वेक्टर बता दूं तुम्हें क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is unity। यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले वो जान लो। ओहो, टाइम की लिमिट हो रही है, 10 मिनट है, चलो हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर अगर मुझे निकालना है, ये वेक्टर b दिया है आपको, ए वेक्टर a दिया है यहाँ, ठीक है, मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, ठीक है। अगर मुझे a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लिख लो इस चीज को, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर a, ऐसे कर लो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज, ये होगा, इट इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। ये पता है, ये चीज पता है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैंने Yes, sir.
किया यहाँ पर, जो यहाँ पर यूज किया था इसी का यूज किया था। OM क्या होगा? OM वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ OM इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे OM ही कर देता हूं मैं भी, चलो मैं कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको मैं OM ही कर देता हूं, OM की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि OM और OB की डायरेक्शन एक ही है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, तो आई कैन रिप्लेस, आई कैन राइट, ये तुम्हारा फार्मूला वाला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं बैक। OM वेक्टर जो होगा इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B इज वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये तो होगा, बताओ भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। मैंने क्या किया, मैंने जो ये था OM यूनिट वेक्टर था, ये जो OM यूनिट वेक्टर था आपका, OM यूनिट वेक्टर को मैंने लिख दिया OB यूनिट वेक्टर, और या वेक्टर B कह सकता हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर B, और यूनिट वेक्टर B को मैंने रिप्लेस कर दिया वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B से, यानी ये इस चीज को लगा दिया। ठीक है, अब OM का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, बस वो मैं निकालूंगा इस ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको OMA वाला, इससे निकालूंगा। ठीक है, आई नो दिस इज वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ये जो इसकी लेंथ होगी OA की, ये यही होगी, और ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मतलब अभी मतलब क्लास। ठीक है, तो OM कितना आएगा? वेक्टर A cos थीटा। बताओ, देखो फिगर को ध्यान से, कैन आई राइट OM का मैग्नीट्यूड एज वेक्टर A cos थीटा? लिख सकता हूं इसे मैं, A का मैग्नीट्यूड, केवल डायमेंशन की बात कर रहा हूं, की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, लिख सकता हूं? ओके सर। ठीक है, तो OM को मैंने रिप्लेस कर दिया वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा, और बाकी जो टर्म है वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ये एज इट इज है। ठीक है, अब मैं cos थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं। यहां देखो, ये जो मेरा ऊपर यूज किया था मैंने cos थीटा का, स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये इसको, नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। लिख रहा हूं मैं, कोई बाहर घूम रहा है क्या? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड ये तो ऐसे ही रहेगा, cos थीटा को रिप्लेस कर रहा हूं मैं A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B, और नीचे एक वेक्टर B और है। ठीक है, ये वाला वेक्टर B जो नीचे था वो भी है। यहां तक बताओ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताओ भाई, यहां तक इस स्टेप में। अच्छा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो कि वेक्टर A कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, वेक्टर A कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी A डॉट B अपॉन नीचे जो हो जाएगा वेक्टर B का स्क्वायर हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ठीक है, मैंने ड्राइव कर दिया पूरा फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, सॉरी A ऑन B, नॉट B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, यही दिखा था ना मैंने क्वेश्चन।
क्वेश्चन बी ऑन ए था। गलत लिख दिया है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में चेंज कर दो, ए ऑन बी निकाला है मैंने, बी ऑन ए नहीं निकाला, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ, इसे हटा दो, क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ऑन बी, मैंने ये किया है प्रोजेक्शन, ए की परछाई निकाली है ना मैंने बी पे, ऑफ ए ऑन बी, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाला है मैंने बी पे, बी का ए पे नहीं निकाला, ठीक है। अगर ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालूंगा तो इट इज ऑलवेज एज ए फंक्शन ऑफ वेक्टर ए का फंक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, बी का नहीं आएगा उसमें। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब इसमें अपनी वैल्यूज रख दो, जो मैंने ए डॉट बी भी निकाल चुका हूं मैं, ऊपर देखो ध्यान से, देखो ए डॉट बी यहाँ निकाल चुका हूं मैं, ये रहा ऊपर, कहाँ है, -2, ठीक है। बी की वैल्यू में निकाल चुका हूं √3, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज इक्वल टू -2, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, सर -2, हाँ -2 लिखा है मैंने, √3 का स्क्वायर √3 आएगा, और यहाँ पूरा वेक्टर भी लिख दो, ठीक है, दैट इज ax माइनस ay माइनस az, so this is the final answer for projection of a on b.